बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। नेक्स्ट 9.2 से ऑनवर्ड भी एक्सरसाइज हमारे पास होगी। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिग्री एंड ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये सारी डेफिनेशन हम 9.1 एक्सरसाइज में सब कुछ कवर कर चुके हैं। सो अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, उनके क्या नेम्स होते हैं। And ordinary differential equation of first order and first degree can be expressed as dy over dx is equal to f of x y। yes को dx के साथ हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकता है, dy के साथ भी हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, और dx के साथ हमारे पास फंक्शन जिसको हमने m का नाम दिया m ऑफ एक्स वाई, एंड dy के साथ हमने नाम दिया हुआ n ऑफ एक्स वाई। फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे बेसिकली हमारे पास। देन जनरल सोल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन विल कंटेन ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा इसमें। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही कांस्टेंट हम इसमें आया करेगा। वी डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये कितनी टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशन। 9.2 में हम सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशंस को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हमारे पास 7 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से नंबर 1 हम सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशन या सेपरेबल इक्वेशंस को पढ़ेंगे। 9.2 में सारे सेपरेबल वेरिएबल से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशंस, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस एंड बर्नौली इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट these 7 types of differential equation of first order and first degree। ये लाजमी आपको इनके डेफिनेशन और इनसे आपको क्वेश्चन आ जाए। सेपरेबल, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, लीनियर एंड बर्नौली इक्वेशंस की डेफिनेशंस के साथ साथ आप इनके क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड कोई आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर एग्जाम में इसी तरह ही मतलब इन्हीं से ही क्वेश्चन अक्सर ले लिए जाते हैं। बल्कि बर्नौली इक्वेशन एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट टाइम दे दी गई थी हमें पेपर में, 17 का क्वेश्चन था शायद 2017 में, जो पीपीएससी टेस्ट लेक्चर मैथमेटिक्स में आया था। उन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, हम बताना था ये कौन सी लेजेंडर है, बर्नौली इक्वेशन है तो क्या है, तो वो आई थिंक लेजेंडर इक्वेशन थी। तो इनकी डेफिनेशंस और इनको किस तरह से आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप देख के बता सकेंगे कौन सी है, सेपरेबल है, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, लीनियर। एग्जैक्ट इक्वेशन भी आई थी कि एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, वो भी हमें बतानी थी, शायद इसमें भी कोई क्वेश्चन आया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। लाजमी इनको अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करके जाइएगा, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। सो 9.2 में जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1 सेपरेबल इक्वेशंस की। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, हमारे पास जो डी एक्स के साथ जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा एंड डी वाई के साथ फंक्शन ऑफ वाई होगा इज इक्वल टू 0। उसके राइट साइड पे 0 हुआ करेगा। एम एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली कह रहे हैं, अलोन कह रहे हैं, एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली। एंड टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस वी सेपरेट वेरिएबल्स। हम इनके वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। होगा इस तरह से कि कभी dx के साथ आपको फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई भी आ जाएंगे, वेरिएबल्स एक्स के भी होंगे, वाई के भी होंगे। वाई के साथ जो वेरिएबल्स एक्स के भी हो सकते हैं, वाई के भी हो सकते हैं, हम उनको सेपरेट करके एक्स के साथ dx के साथ वेरिएबल्स एक्स को साथ को इकट्ठा कर लेंगे, और dy के साथ वेरिएबल y को मतलब सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को। तो इस वजह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशन कहलाती है। नोट करें कि कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन सी कैन बी रिप्लेस्ड बाय log ऑफ सी या ई सी या tan इनवर्स सी। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा बन रहा होगा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन को या सोल्यूशन को देखते हुए हम कांस्टेंट के साथ log ऑफ सी भी कभी लगा लेंगे, एक्सपोनेंशियल भी लगा लेंगे, tan इनवर्स ये इस तरह लगा सकते हैं। कांस्टेंट ही होंगे ये, कांस्टेंट फंक्शन ले लिया करेंगे। विच एवर इज सूटेबल फॉर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करते हुए क्वेश्चन जो हमारे सूटेबल लगेगा हम उस तरह से कांस्टेंट को ले लिया करेंगे। कभी हम मतलब सोल्व करते हुए इक्वेशन के साथ log ऑफ कुछ फंक्शन आ रहा है, तो हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे वो भी हम इस तरह से log ऑफ सी के साथ ले लिया करेंगे, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। सिंस log ऑफ एस वेयर एक्स इज नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, सो इट इज़ बेटर टू log ऑफ एक्स, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, तो हम इस तरह से इट इज़ बेटर होता है कि log के साथ जो फंक्शन लेना है उसको मोड के साथ ले लिया जाए। मॉडुलस वेयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इन होल पॉसिबिलिटी को देख के ही हम इस तरह से लिया करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 चलें स्टार्ट करते हैं।
9.2 एक्सरसाइज हमारी बहुत आसान एक्सरसाइज है। आप इसको मतलब जो मैंने एग्जांपल्स करवाई इजीली आप इसको देख के कर सकते हैं इंशाल्लाह। वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आपको आती होगी, एफएससी में आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। और सेपरेबल करके इंटीग्रेट करके कभी होगा कि इनिशियल वाली प्रॉब्लम भी आ जाएंगे, इनिशियल कंडीशन दे दी जाएगी उनको, इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जनरल सोल्यूशन में लगाएंगे और हमारे पास को पार्टिकुलर सोल्यूशन भी निकला करेगा। लास्ट 4 क्वेश्चंस आई थिंक इस तरह से हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी फर्स्ट 9.1 एक्सरसाइज कम्प्लीटली अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 है। सेपरेबल इक्वेशंस को हम 9.2 एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेट कुछ एग्जांपल्स को कवर करते हैं, फिर 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम कम्प्लीटली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेपरेबल इक्वेशंस क्या होती हैं, फर्स्ट डेफिनेशन देख लें इसकी। अ डिफरेंशिएशन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई डी एक्स प्लस, मतलब हमारे पास एक डी एक्स होगा और डिफरेंशियल इन एक्स एंड डिफरेंशियल इन वाई, डी एक्स एंड डी वाई होगा। जो डी एक्स के साथ फंक्शन एक्स भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है, और डी वाई के जो साथ हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, इसमें हमारे पास दो फंक्शन हो सकते हैं। इस कॉल्ड एन इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल्स। सेपरेबल, हम इनके जो वेरिएबल्स होंगे इनको सेपरेट कर सकते हैं, और सिंपली सेपरेबल इक्वेशन भी इन्हें कहते हैं। इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ओ वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ओ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन सेपरेबल इक्वेशंस, तो आप इसका इस तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं। डीएक्स के साथ तो आपका फंक्शन लिखेंगे कि वो एक्स में, ये इस वजह से इस इक्वेशन को सेपरेबल इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि इनके वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से आप इस डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, कि किस तरह से इनके वेरिएबल्स या किस तरह से हम सेपरेट करते हैं इनके वेरिएबल्स को। क्वेश्चन 1 है हमारे पास यहाँ। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 से ये स्टार्ट है। एग्जाम्पल 8 देखते हैं कि यहाँ कहा गया कि सोल्व करें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। हमने इसका सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इसी इक्वेशन को 1 कह रहे हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके डी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब हम इंटीग्रेटिंग करेंगे इधर भी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, देन y इंटू डी वाई है तो वाई स्क्वायर बाई 2, और x का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक तरफ ही लगाना है। इंटीग्रेशन बेशक हमने दोनों तरफ की है, तो ये लेफ्ट पे लगाते कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या राइट साइड पे लगाते एक ही तरफ हम लगाएंगे। एक्स वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस c1। तो हम इसको बस अरेंज करके लिख देंगे, यही हमारी रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बनेगी, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। 3 इधर डिवाइड हो, उधर जाके मल्टीप्लाई, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c1 से c। इस तरह से जब हमने लेट्स सपोज ये 2y इधर डिवाइड हो रहा है, जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब आना था इधर। इन्होंने यहाँ थोड़ी सी गलती की है कि इस इक्वेशन के बाद देखें कि किस तरह से होगा। ये 3 इधर पहले, या फिर इसका एलसीएम ले लें, हमारे पास है इधर वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस c1 है हमारे पास ये है। तो हम क्या करेंगे, जब 3 के साथ एलसीएम लेंगे तो इधर वाई स्क्वायर बाई 2 एज इट इज ही रहेगा, और दूसरी तरफ बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3c1 ओवर 3 बनेगा, और इधर वाई स्क्वायर बाई 2 एज इट इज ही रहेगा। फिर हम ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो y के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3 एक ऑलरेडी था, और 2 जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6c1, और 6c1 क्योंकि कॉन्स्टेंट ही है, कॉन्स्टेंट से जब ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो नया कॉन्स्टेंट ही बनेगा।
तो हम इसको लिख सकते हैं 2x³ लेट्स सपोज दैट 61 करेंगे, नया कॉन्स्टेंट बनता है, उसको सपोज कर लेते हैं कोई कॉन्स्टेंट c है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 3y² इज इक्वल टू 2x³ प्लस c। यही हमारा जो इक्वेशन लास्ट बनेगी, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जांपल नंबर 9, जिसमें कहा गया कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/x tan y। अब इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, और जो भी इक्वेशन बनेगी वही इक्वेशन जो होगी रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। इसके वेरिएबल्स को सेपरेट किस तरह से करेंगे कि dy के साथ वेरिएबल y को ले जाएंगे, यहाँ फंक्शन है हमारे पास tan y, और x के साथ dx के साथ हम x को किस सेपरेट करना है, किस तरह से करेंगे। द गिवन इक्वेशन इज सेपरेबल एंड कैन बी रिटन एज दिस। ये सेपरेबल मतलब इसके वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है, तो हमारे पास ये सेपरेबल इक्वेशन देखते ही आइडिया हो जाता है। ये आपको प्रैक्टिस से बात समझ आएगी, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से कॉपी पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इक्वेशन देखते ही आप बता पाएंगे कि ये सेपरेबल इक्वेशन है या नहीं। अगर सेपरेबल होगी तो आप उसके वेरिएबल्स को सेपरेट करके सिंपली इंटीग्रेट कर लें। वेरी इजी एक्सरसाइज है वैसे ये। गिवन इक्वेशन इज सेपरेबल एंड कैन बी रिटन इन द फॉर्म dx ओवर x इधर डिवाइड उधर जाके ये dx इधर डिवाइड और उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया dx ओवर x एंड tan y के साथ dy हो गया। और नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, देन 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ x, और इधर tan y की हो जाएगी, इसको हम sin y ओवर cos y लिख सकते हैं। और cos y को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो माइनस log ऑफ cos y। मतलब tan y की जब हम देखें इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं कि tan y को हम लिख सकते हैं sin y ओवर cos y, इस तरह से लिखेंगे। और जब इंटीग्रेशन साइन लगेगा, cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, तो माइनस से मल्टीप्लाई इधर भी कर दें और माइनस एक बाहर लगा दें, तो ये हमारे, क्योंकि नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं माइनस log ऑफ cos y। हम करेंगे कि माइनस log ऑफ y, तो ये लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव हो गया, और यहाँ नेक्स्ट log की प्रॉपर्टी लग जाती है कि दो log फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, log इंटू एक्स कोस ऑफ y इज इक्वल टू सी। और दोनों तरफ जब e लेंगे, इधर हमारे पास ये जो ये वाली इक्वेशन है, इसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ कि इधर भी e ले लें, e log हमारे पास यहाँ फंक्शन है एक्स वाई एक्स कोस ऑफ y, और दूसरी तरफ हमारे पास फंक्शन है सिंपली c, इधर भी e लेने और इधर भी, इधर log और e कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ बचेगा x कोस ऑफ y, और इधर e रेस्ट टू पावर c, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसको सपोज कर लें वो a, कोई सम कांस्टेंट a आ जाता है, तो x कोस y इज इक्वल टू a आ जाता है, बिकॉज a कोई हम पॉजिटिव कांस्टेंट लेंगे, कोई नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि e की पावर में है तो कोई पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो x cos y is equal to a। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं 10 एग्जांपल में कहा गया कि सॉल्व करें x sin of y dx एंड x स्क्वायर प्लस 1 cos of y dy। यहाँ से भी हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, पहले dy वाली को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, और फंक्शंस जब वेरिएबल y में होंगे वो dy के साथ जोड़ देंगे, और जो x वाले होंगे वो dx के साथ जोड़ देंगे, उनको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। वेरी इजी एक्सरसाइज है ये। देखिए उन्होंने सबसे पहले इसको थोड़ा अरेंज किया कि डिवाइड किया इक्वेशन 1 को बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ साइन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर है और साइन वाई इधर है, उसके साथ इन्होंने इक्वेशन को डिवाइड किया ताकि इजीली हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इसके साथ, इस एक्स साइन वाई के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन वाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बचेगा, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोस ऑफ वाई के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, कोस ऑफ वाई ओवर साइन ऑफ वाई, तो ये कोट वाई होता है, कोट वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, विच इज़ द सेपरेबल इक्वेशन। सिंपली अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है और रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे किस तरह से, एक्स ओवर हमारे पास यहाँ पे है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड कोट ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू c1, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। इधर भी इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑन बोथ साइड्स पे c1,
नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ है हमारे पास x ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 है। अब एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, ऊपर x मौजूद है, तो हम 2 से क्या करेंगे कि डिवाइड भी कर देंगे और इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये 2x बन जाएगा। ऊपर जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम सिंपली लॉग ले लेते हैं 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1। कोट y है कोस y ओवर साइन y का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव कोस y होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा log ऑफ साइन y। और इधर भी log है और इधर भी log है, तो हम जो इधर कांस्टेंट होगा उसके जो ज़ीरो होगा उधर भी हम कांस्टेंट लगा देंगे, log हो जाएगा। और इधर जब 2 के साथ एलसीएम लिया था तो log ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 2 log साइन y, और इधर जो 2 नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर में होगा वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 log ऑफ c2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या किया कि ये जो log था 2, अब ये log के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये जाता तो ऊपर स्क्वायर रूट में चला जाना था, इन्होंने क्या किया कि एलसीएम के साथ अब ये 2 जाके साइन y का स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन log ऑफ साइन स्क्वायर y बन जाएगा। तो और ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log हमारे पास यहाँ बनेगा। नेक्स्ट इस स्टेप के बाद देखिए हमारे मैं क्या करती हूँ कि log एक्स के प्लस 1 है, 2 log साइन y इज इक्वल टू टू log साइन c2 है। फिर दो log के पहले इस 2 को जाके साइन y स्क्वायर की स्क्वायर बना दें, साइन y स्क्वायर बना दें, और नेक्स्ट दो log की प्रॉपर्टी है दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास ये इस तरह से मैं करके दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log हमारे पास साइन y होल स्क्वायर है, और राइट साइड पे log ऑफ c2 है। log की प्रॉपर्टी है कि दोनों ऐड हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं यहाँ फिर यहाँ कर सकती हूँ कि log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन y होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c। जब लेफ़्ट पे भी एक log है और राइट पे भी एक log है तो दोनों log कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हमारे पास यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सिर्फ एक कांस्टेंट ही बचेगा, और वही जो लास्ट वाली इक्वेशन होगी वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ जो मैं एक ही स्टेप में आपको करके दिखाया है, उन्होंने सेपरेट आपको करके एक एक स्टेप में एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से उन्होंने पहले इस चीज़ को लिए कि 2 log ऑफ साइन वाई है, हमारे पास ये 2 जाके वो साइन वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास log ऑफ साइन स्क्वायर वाई हो जाता है, तो ये दोनों इक्वल साइन वाई होल स्क्वायर हो या log साइन स्क्वायर वाई हो तो ये इक्वल होता है। इन्होंने एक स्टेप ये किया, उसके बाद इन्होंने ले ली ये 2 log ऑफ साइन c2 है, तो c2 ये पावर बन गया 2 जाके log c2 स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट c2 स्क्वायर, और ये कांस्टेंट क्या स्क्वायर है, ये भी एक नया कांस्टेंट log ऑफ c लिख दिया, फिर c स्क्वायर c इज इक्वल टू एनी c बनेगा विच इज़ पॉजिटिव। तो नेक्स्ट अब इन्होंने वापस ये 2 स्टेप करने के बाद इस चीज़ को उन्होंने बताया, इस चीज़ को बताया, फिर वापस इसी इक्वेशन में उन्होंने वापस दोनों चीज़ें लगा दी, जहाँ log 2 log साइन ऑफ y था वहाँ log ऑफ साइन स्क्वायर y कर दिया, log 2 log c2 था यहाँ उन्होंने log ऑफ c लगा देंगे, वापस उसी स्टेप की तरफ चले गए। फिर इन्होंने क्या किया कि 2 लोग जब ऐड हो रहे थे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 log एक्स log ऑफ एक्स के प्लस 1 साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी log हो जाएगा, यहाँ भी एक log रह जाएगा, log से कैंसिल हो जाएगा, एक्स के प्लस 1 साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी। वही बात जो मैंने एक इक्वेशन में बताई इन्होंने सेपरेट करके उनको कंबाइन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं विच इज़ द लास्ट वन। एग्जांपल नंबर 9, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमने सेपरेबल इक्वेशन हमें दी जाएगी और हमने वेरिएबल्स भी सेपरेट करके इनको इंटीग्रेट भी करना है, और साथ में उन्होंने एक इनिशियल कंडीशन भी दे दी है, और ये प्रॉब्लम इनिशियल वाली प्रॉब्लम है। और हम पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं किस तरह से। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वाई एक्स के वाई है, वाई यहाँ से कॉमन लेके ही वाई को हम डी वाई के साथ मिला सकते हैं और वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने इन्होंने ये ऐसे ही किया, 2x ओवर वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वाई को अपने डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ले जाए डिनोमिनेटर में है तो वो राइट साइड पे जाके डी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर डी एक्स डिवाइड और इधर डी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट सिंपली हम इनको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स,
इंटीग्रेट करेंगे तो y हमारे पास वाई स्क्र ओवर 2 बन जाएगा, और एक्स स्क्र है नीचे, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो यहाँ log लग जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र, साथ में log जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना था उसके साथ भी log लगा दिया। अगर log आ रहा हो तो उसके साथ जो कांस्टेंट लगाते हुए उसके साथ भी log ऑफ इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है उसके साथ भी हम log फंक्शन ले लेते हैं, c बीइंग अ कांस्टेंट। अब ये लॉ की प्रॉपर्टी है कि दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस c की ही वैल्यू हमें फाइंड करके विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन वो हम वापस यहाँ लगा देंगे, जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हमें कोई इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन दे दी जाए तो हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करके जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है एक्चुअली हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है और वो वापस हम वैल्यू लगा देंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ इक्वेशन बन गई वाई स्क्र इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र होल स्क्र बन गया, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, जब 2 के राइट साइड पे जाके ये 2 के साथ लॉग के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर में चला जाएगा ऊपर, इधर वाई स्क्र रह गया इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र होल स्क्र बन गया। नेक्स्ट हम कंडीशन लेंगे वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, हमें कंडीशन दी गई है मतलब एक्स 0 है और वाई वहाँ यहाँ पे -2 है। इस इक्वेशन 1 में जब हम x को 0 और y -2 लेंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और जब x 0 होगा ये चीज़ 0 हो जाएगी तो हमारे पास log ऑफ c स्क्वायर ही सिंपली बचेगा, log ऑफ c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और इधर भी ई ले लें इधर भी ई ले लें, इधर log ऑफ e कैंसिल हो जाएगा, log और e, और इधर c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 e रेज़ टू पावर 4 बचेगा, और यही हमारी अब दोनों तरफ चाहे आप सी स्क्र ही हमें चाहिए था, सी स्क्र इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 4 है तो इसको वापस इस इक्वेशन 1 में लगा दे तो हमारे पास बनेगा वाई स्क्र इज इक्वल टू लॉग ई रेज़ टू पावर 4 1 प्लस जो भी यहाँ बना था वहाँ हमने सिर्फ सी स्क्र की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो वाई स्क्र इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्र होल स्क्र विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही हमारे पास 4 एग्जांपल्स थी इस एक्सरसाइज 9.2 में, एग्जांपल 8 9 10 11 हमारे पास 4 एग्जांपल थी विद डेफिनेशन सेपरेबल इक्वेशन के साथ हमने सबको कवर किया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। वो भी सेम ऐसे ही है, मुश्किल नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करें, समझ आपको आ गई होगी एग्जांपल्स की हेल्प से, आप खुद ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। हम फिर सबसे पहले इसके ऊपर सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स, नेक्स्ट फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखें आप डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, देन वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में और इधर जाके वो राइट लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब x वाले सारे वेरिएबल्स dx के साथ हैं और y वाले सारे वेरिएबल्स, एक ही वेरिएबल था वो dy के साथ है। अब हम इंटीग्रेशन होती है वो वाई स्क्वायर बाई 2, y की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर 2 एंड यहाँ अब हमारे पास डिनोमिनेटर में x क्यूब है और ऊपर हमारे पास, इसको देखें यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो 3x स्क्वायर होगा, और हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है 3, हम 3 खुद से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 1/3 और यहाँ एक 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर आ गया 3x स्क्वायर। तो इसके साथ अब नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करते हैं उसके साथ लोग लगा देंगे 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका इसके साथ लोग जाए लोग और नीचे जो फंक्शन था वो फंक्शन आ जाएगा लोग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस, और ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बाद जो नया कांस्टेंट बना उसे उन्होंने डायरेक्ट सी प्राइम का नाम दे दिया, और
दो सारी हम एक साइड पे ले लेते हैं, सारे सबको एक साइड पे कर लिया तो वो सारे लेफ्ट साइड पे। यहाँ आगे 3y² माइनस 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस सी प्राइम इज इक्वल टू 0 ऐसे कर लें, या फिर ये वाली जो इक्वेशन है ये भी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आप इतना भी करते हैं तो ये भी ठीक है। इसको सबको एक साइड पे कर लें, इज इक्वल राइट साइड 0 कर दें, ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है dy ओवर dx प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि dy ओवर dx को एक साइड पे कर लेंगे और जो भी फंक्शन होगा उसको ले जाएंगे राइट साइड पे। माइनस वाई के साइन ऑफ एक्स हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और dx इधर साइन ऑफ एक्स के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम इसको अब इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी इंटीग्रेशन ले लें इधर भी ले लें, तो वाई स्क्वायर ऊपर ले जाएं इसको तो वाई रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में प्लस होगा और वही डिनोमिनेटर में आ जाएगी -2 + 1। और साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होती है कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स होता है, एक माइनस ऑलरेडी बाहर था। और साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होगी कोस ऑफ एक्स, तो पॉजिटिव कोस ऑफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। -2 + 1 -1 वाई रेज़ टू पावर -1 ओवर -1 कोस ऑफ एक्स प्लस सी। और वाई रेज़ टू पावर -1 है तो 1 ओवर वाई, ये माइनस भी लगेगा साथ में, -1 ओवर वाई, ये माइनस भी है साथ में, कोस ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट अब -1 ओवर वाई इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स प्लस सी, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। हमारे पास ये अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके सेपरेट वेरिएबल्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर से y कॉमन लें, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वाई स्क्वायर इंटू 1 + x। तो अब इसको फैक्टराइज कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस 1 + x। इसको फैक्टराइज करें, लेफ्ट पे है राइट पे ले जाए, जैसे मर्जी इधर उधर करके, फिर इसके वेरिएबल्स ताकि इसके सेपरेट हो सके। डी वाई ओवर ये डी एक्स है, तो अब 1 + x, ये डी एक्स इधर जाए 1 + x के साथ चला जाएगा और डी वाई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, ये इधर आ जाएगा। सिंपली अब वेरिएबल सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए कि फिर कैसे होगा। डी वाई के साथ हमारा डी वाई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + वाई स्क्वायर और 1 + x इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो 1 ओवर 1 + वाई स्क्वायर हो तो ये tan इनवर्स हो वाई की 1 ओवर 1 + वाई स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो tan इनवर्स वाई में चली जाएगी। और इसको इंटीग्रल साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इस तरह 1 इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी एक्स करें तो इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी 1 की और इसकी हो जाएगी x² ओवर 2, x + x² ओवर 2 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। यही हमारी रिक्वायर्ड, यही जो लास्ट इक्वेशन है यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है x इंटू वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस x² प्लस 2x इंटू डी वाई। अब देखें तो डी वाई के साथ x² प्लस 2x फंक्शन ऑफ x आ रहा है डी वाई के साथ, एंड डी एक्स के साथ जो है वो फंक्शन ऑफ x भी है, फंक्शन ऑफ y भी है। अब यहाँ से वेरिएबल y को सेपरेट करके डी वाई के साथ ले जाएंगे और इधर डी वाई के साथ जो वेरिएबल्स x वाले वेरिएबल्स हैं उनको डी एक्स के साथ देखें हम कैसे कंबाइन करते हैं। हम यहाँ पे फिर इतनी चीज़ से आप x कॉमन लें तो आ जाएगा x इंटू वाई प्लस 2 और इधर से 1 कॉमन लें तो y प्लस 2, इस सब के साथ आ जाएगा dx। और यहाँ से हम कर सकते हैं x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2, फैक्टराइजेशन का तरीका आपने मिडिल लेवल से ही सीख लिया होगा, इंटू dx। ये होगी हमारी ये इतनी साइड हो गई है। अब ये dx वाली साइड हमने बना ली, x + 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू dx। अब देखते हैं dy वाली साइड किस तरह से बनेगी।
डी वाई वाली साइड को हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई है, तो यहाँ से आप x ही कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई, और इसको ले गए राइट साइड पे तो ये माइनस हो गया। नेक्स्ट इधर से y प्लस 2 ईजीली अब डी वाई के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इधर से माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 वो डी एक्स के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये माइनस साइन उधर ही है, माइनस साइन उधर ही है, लेकिन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स के डिनोमिनेटर में चला गया, और एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स पार्शियल फ्रैक्शंस पे ले जाएंगे और इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी y प्लस 2, वाई की जो y का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो 1 इंटू डी वाई कर लें, तो यहाँ log लग जाएगा, log ऑफ y प्लस 2 प्लस c लग जाएगी। लेकिन अब इसको यहाँ पे आई सपोज करके इसको सेपरेटली पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर वापस यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में आके इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी वही रिक्वायर्ड इक्वेशन या सोल्यूशन बन जाएगा। अब इस चीज़ को आई सपोज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको आई वन सपोज कर लिया, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 2, इसको पार्शियल फ्रैक्शन ए ओवर एक्स क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई, और ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2। नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्स और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2। नेक्स्ट देखें फिर किस तरह से करते हैं, ये आपने सीखा होगा फर्स्ट ईयर में पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से करते हैं। फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स एक्स इंटू एक्स प्लस 2 के साथ, तो हमारे पास बचा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स, पुट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है पहले उसको एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। फिर इसे गिवन इक्वेशन इसको 1 का नाम दे दें, इस इक्वेशन में आप लगाएं एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 लगाएंगे तो माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, तो ये तो 0 ए 0 हो जाएगा, और यहाँ से एक 0 हो जाया करेगा, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 बी, देन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 बी इज इक्वल टू माइनस 1 बी इज इक्वल टू 1 बाय 2 बी। इक्वेशन नंबर 1 में जब एक्स इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो 0 प्लस 1 ए इंटू 0 प्लस 2, अब यहाँ पे बी 0 हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 2 2 ए और इधर से 1 a इज इक्वल टू 1 बाय 2 b इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब ऊपर वाली इक्वेशन में लगा दें, a भी 1 बाय 2 है, b 1 ओवर 2, तो i हमने जो लिया था i इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 1 ओवर 2x प्लस 1 बाय 2 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि हमने जो a यहाँ पे i जो था a ओवर 1 ओवर x था, b ओवर x प्लस 2 था, a भी 1 बाय 2 है और b भी 1 बाय 2 है, तो ये 2 डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। यहाँ 1 बाय 2 कॉमन लिया तो 1 ओवर एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। सिंपली अब इसको इंटीग्रेट करें तो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन होती है 1 बाय 2 log ऑफ एक्स, और 1 ओवर एक्स प्लस 2 की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ एक्स प्लस 2 1 बाय 2, साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब वापस जहाँ आई हमने सपोज किया था, वापस अब इस आई वन की कीमत वहाँ वापस लगा देते हैं। यहाँ से हम चले थे, अब यहाँ वैल्यू आई वन जो हम निकाली है यहाँ लगा देते हैं इतनी चीज़ के साथ। log ऑफ y प्लस 2 तो ऑलरेडी है, राइट साइड पे 0 है, और i1 के भी हमने जो दो वैल्यूज़ निकाली हैं यहाँ लगा देते हैं, तो यही इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा। देखें किस तरह से किया कि फिर नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायर्ड फाइनल इक्वेशन बनती है वो 1 ओवर 2 log ऑफ x प्लस 1 बाय 2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस log ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो 1 बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको स्क्वायर रूट या अब लोग दो फंक्शंस ऐड हो रहे थे, पहले इनको किया मल्टीप्लाई करने के बाद पावर कॉमन ली। मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से। पहले इनकी यहाँ से पावर आप कॉमन ले, अंदर आ जाएगा log ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 2, और log जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो log की पावर बन जाती है। तो नेक्स्ट ये क्या होगा, इधर से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और ये इतनी पावर में आ जाएगा log
स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2 और log y प्लस 2, ये भी साथ में प्लस होके आ जाएगा और दूसरा सेपरेट। ऐसे भी ठीक है जैसे इन्होंने किया हुआ है कि स्क्वायर रूट वाले को सेपरेट और इसको सेपरेट, वरना आप नेक्स्ट भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जिस तरह स्क्वायर रूट वाले को सेपरेट कर लें और नेक्स्ट इंटू वाई प्लस 2 भी कर लें इज इक्वल टू सी, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है dy over dx is equal to 2x square plus y minus x square y plus xy minus 2x minus 2। यहाँ भी हम फैक्टराइज करके x और y वाली वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। देखें किस तरह से हम करते हैं। dy over dx, अब इसमें और इसमें तीनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लें, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और इन तीनों से y कॉमन ले लें, माइनस वाई इंटू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये इतनी चीज़ इनकी सेम बन रही है, फैक्टराइज किया है 2 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब यहाँ से y वाले वेरिएबल सेपरेट हो गए और x वाले सेपरेट हो गए। अब इधर dx इसके साथ लगा दें और ये dy के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस वाई। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सेपरेट वेरिएबल किए पहले हमने बाय फैक्टराइजेशन, नेक्स्ट अब इनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब 2 माइनस वाई है तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस वाई, माइनस 1 होगा, 2 माइनस वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस 1। वो ऊपर माइनस हमने खुद से लगाया और माइनस से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और इधर फिर बन गया ये माइनस log ऑफ 2 माइनस वाई। और इधर एक्स के माइनस 1 है, इनके इंटीग्रल इनको सेपरेट कर लें, इधर भी इंटीग्रेशन कर दें, इधर भी और इधर भी। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3, एक्स की हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस साथ में है, और माइनस 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस एक्स प्लस सी प्राइम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट अब 3 2 इनके डिनोमिनेटर में यार इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया। नेक्स्ट 2x क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी प्राइम, 6 इधर डिवाइड हो रहा है। हमने क्या करना तो है आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना होता है, एक्चुअली बात ये है। अब अगर फ्रैक्शंस आ रहे हैं कोशिश करें कि फ्रैक्शंस को ख़त्म ही कर दें। जिस तरह अब 6 आ रहा है इसके डिनोमिनेटर में तो उसको लेफ्ट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दे। अगर लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में कुछ कॉन्स्टेंट आ रहा है उसको राइट साइड पे ले जाए। लोग हैं तो उनको प्लस माइनस प्लस हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दें, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको माइनस कर दें, लॉ की प्रॉपर्टीज़ लगा दें। तो ये -6 अब मल्टीप्लाई हो रहा है लॉ के साथ तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, 2 माइनस वाई होल रेज़ टू पावर -6 हो जाएगा। इधर 2x क्यूब माइनस और इधर सबके साथ ही सेपरेटली अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इधर लगेगा तो ये लॉग ई से ख़त्म हो जाएगा, 2 माइनस वाई रेज़ टू पावर -6 रह जाएगा। ई की पावर में चल जाएंगे, ई रेज़ टू पावर 2x क्यूब, ई रेज़ टू पावर 3x स्क्वायर, ई रेज़ टू पावर 6x, ई रेज़ टू पावर सी कॉन्स्टेंट भी ई की पावर में चला गया। एक ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ही बना दिया और कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट पावर में नहीं लेके कांस्टेंट ई रेज़ टू पावर सी करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा कोई, तो उसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। और बाकी जो सारे एक्सपोनेंशियल थे उनको एक ही एक्सपोनेंशियल में 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन है क्योंकि ये इसमें कांस्टेंट आ रहे हैं, जिस सोल्यूशन में कांस्टेंट आए वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है। और कांस्टेंट की इनिशियल कंडीशन दे दी जाती है, वो हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके अगर इस इक्वेशन में लगा देते हैं ये हमारे पास यही जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये फिर पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाना था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन 6 है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, कोसेकेंट ऑफ y dx प्लस सेकेंट ऑफ x dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सेपरेट करना इजी है, कोसेकेंट y dx प्लस सेकेंट ऑफ x dy इज इक्वल टू 0। और पहले एक साइड को ले जाएं, राइट साइड पे ले गए dy को माइनस सेकेंट ऑफ x dy। अब सेकेंट ऑफ x dx के डिनोमिनेटर में चला गया और कोसेकेंट ऑफ y dy के डिनोमिनेटर में चला गया। अब आपको इंटीग्रेशन फार्मूलाज आपको अच्छे से याद हों तो आप इजीली इनकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि 1 ओवर सेकेंट ऑफ x को हम लिख सकते हैं कोस ऑफ x एंड 1 ओवर कोसेकेंट ऑफ y को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ y।
अगर इधर कोसिएंट ऑफ वाई है तो इधर साइन ऑफ वाई आ जाएगा, इधर सीकेंट ऑफ एक्स है तो इधर हमारे पास कोज ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर इधर सीकेंट ऑफ वाई होता तो इधर कोज ऑफ वाई के इक्वल आना था। अब साइन और कोज की इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, कोज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है और सीकेंट ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। कोज ऑफ एक्स इंटू ये हमारे पास बन जाएगा नेक्स्ट कोज ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ वाई डी वाई। कोज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स और माइनस, तो हमारे पास पहले ही है साइन ऑफ वाई की इंटीग्रेशन, फिर पॉजिटिव साइन ऑफ वाई की इंटीग्रेशन माइनस कोज ऑफ वाई होगी, लेकिन ये माइनस एक ऑलरेडी ऊपर मौजूद है ये, तो कोज ऑफ वाई प्लस सी हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अब दोनों को एक साइड पे ले जाएं तो साइन ऑफ एक्स माइनस कोज ऑफ वाई इज इक्वल टू सी इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वाई ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स 1 प्लस एक्स ऑफ 1 प्लस वाई डी वाई। यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करना ईजी है कि क्या करेंगे, पहले इस साइड को उठा के हम राइट साइड पे ले जाएंगे। नेक्स्ट एक्स इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इधर वाई 1 प्लस वाई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इजीली हम इसको वेरिएबल को सेपरेट करिए, सिंपली इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करके हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई ओवर वाई। पहले इनको फैक्टर्स को लेता लेता करते हैं। 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स 1 ओवर वाई प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन इसकी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग वी हैव 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस, अब इस साइड को भी उठा के इस लेफ्ट साइड पे ले आए, प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। 1 ओवर इंटीग्रेशन इसका सेपरेट कर लेंगे, 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 log ऑफ एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स एंड 1 ओवर वाई। इसको उन्होंने सेपरेट किया किस तरह से कि हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में है तो इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, तो इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, तो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी log ऑफ एक्स प्लस एक्स की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी, और प्लस में हमारे पास नेक्स्ट फिर 1 ओवर वाई है तो log ऑफ वाई प्लस इज इक्वल टू सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, इधर भी log का फंक्शन इधर भी log का फंक्शन है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों मल्टीप्लाई log ऑफ एक्स इंटू वाई, और ये x और ये y x प्लस वाई प्लस log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, y इंटू 1 प्लस एक्स होल स्केयर रूट इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्केयर रूट डी वाई इज इक्वल टू 0। हम इसमें क्या करेंगे, इसको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को, अगर डिवाइड कर दें डिवाइडेड बाय एक्स वाई। जब इधर एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्केयर रूट ओवर एक्स आ जाएगा, और इधर जब एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये सारी वाई में आ जाएगी डी वाई के साथ, और डी एक्स के साथ सारी ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जब इंटीग्रेटिंग नेक्स्ट हम सिंपली इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी हैव इंटीग्रेशन लगाते हैं ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट अब देखें कि ये भी स्क्वायर रूट में फंक्शन है और ये भी स्क्वायर रूट में फंक्शन है, तो हम इसको इसकी ज़रा जो कैलकुलेशन होगी ज़रा लेंथी होगी। इसको I1 हमने सपोज के लिए इस फंक्शन को हमने इतने फंक्शन को dx वाले को I1 सपोज किया और dy वाले को I2 सपोज किया। सेपरेटली इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमने इस इक्वेशन I1 प्लस I2 इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है, वापस यहाँ आके वैल्यूज़ लगा देंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो I1 हमारे पास ये पूरा फंक्शन है इतना। अब देखें इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर वाले जो नोमिनेटर है इसको सपोज कर लेंगे सम वेरिएबल टी के इक्वल सपोज किया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें तो 2x इज इक्वल टू 2t dt, 2 से कैंसिल, तो x dx इज इक्वल टू 2 x dx इज इक्वल टू t dt, और फिर dx यहाँ से इक्वल आ जाएगा t ओवर x dt के इक्वल आ जाएगा, तो t ओवर x बन गया। और नेक्स्ट dx हमने यहाँ से लिया
डी एक्स इज इक्वल टू टी ओवर एक्स डी टी, टी ओवर एक्स इंटू डी टी, तो ये हमारे पास पूरा फंक्शन इंटीग्रल के इक्वल आ गया, डी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी टी के इक्वल। यहाँ देखें तो हमारे पास जो डिफरेंशियल है वो, यहाँ देखें हमारे पास जो डिफरेंशियल है वो टी में है और नीचे नोमिनेटर वेरिएबल एक्स आ रहा है, तो हम इसको भी टी में लेके जाएंगे किस तरह से कि वन प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास टी स्क्वायर के इक्वल है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से इक्वल आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, तो हमारे पास ये टोटल इंटीग्रेशन बन जाएगा टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस वन। ये तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में ले जाने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम से टी स्क्वायर को अंदर रख के टी स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ जो बना टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस वन इंटीग्रल इंटू डी टी बना, और ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, तो हम क्या करेंगे कि इस इम्प्रॉपर में ले जाने के लिए हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम दैट मीन टी स्क्वायर को अंदर रखेंगे और टी स्क्वायर माइनस वन पे जब डिवाइड करेंगे वन इंटू टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर कैंसिल ओवर वन, तो ये हमारे पास बन जाएगा मिक्स फ्रैक्शन वन प्लस वन ओवर टी स्क्वायर माइनस वन। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस वन था, इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम से वन प्लस वन ओवर टी स्क्वायर इंटू डी टी में ले गए। नेक्स्ट अब इंटीग्रल सेपरेट कर लिए इसके साथ वन, अब यहाँ से क्या बनेगा कि हमारे पास होगा वन इंटू डी टी प्लस वन ओवर टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी होगा, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी टी वन ओवर टी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ फार्मूला लगेगा लॉग वाला आ जाएगा वन ओवर टू ए। अब ए वन को हम लिख सकते हैं स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए इज द कांस्टेंट होता है, वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे वन ओवर टू ए, तो ए हमारे पास यहाँ वन है तो टू इंटू वन टू ही रहेगा लॉग टी माइनस वन ओवर टी प्लस वन। आप देख सकते हैं इधर फार्मूला ये वाला, ये फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास इंटीग्रल हो वन एक्स किसी वेरिएबल का स्क्वायर हो माइनस किसी कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो वो बराबर होता है वन ओवर टू ए लॉग एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। अब हमारे पास ए जो है वो वन है और एक्स वेरिएबल यहाँ हमारे पास टी है, तो ये यहाँ पे हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस वन, वन को लिख सकते हैं वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा वन ओवर टू ए, तो ए तो हमारे पास वन है, टू इंटू वन टू ही रहेगा, और लॉग टी माइनस वन ओवर टी प्लस वन, ये ऐसे इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी वन ओवर टी स्क्वायर माइनस वन की, जो फिर ये इतनी इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद टी में, लेकिन हम जो फंक्शन आई लेके चले थे वो एक्स में था, अब इसको अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक्स वापस इसमें लगाएं तो टी इज इक्वल टू हमने लिया था वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हमने टी सपोज किया था, इस टी की जगह लगा देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट वन ओवर टू ए, और यहाँ भी वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस वन के साथ ये हमने वापस कर दी इसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास आई वन की इंटीग्रेशन हो गई। नेक्स्ट अब आई टू की सिमिलरली करते हैं, नेक्स्ट सिमिलर इसको रैशनलाइज करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कि रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज करने के बाद तो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर मोड स्क्वायर बना था। नेक्स्ट ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी कुछ इस तरह से बनी वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस वन ओवर मोड ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर है मोड के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, लॉग के साथ पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसलिए नीचे मोड ऑफ एक्स भी है, मोड के साथ ये वैल्यू आ रही थी। सिमिलरली अब आई टू को भी हम सॉल्व करेंगे। आई टू हमने लिया था वन प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर वाई डी वाई,
जब ये सिमिलरली ही है, सिर्फ एक्स और वाई का फ़र्क है। अगर जो हमने वैल्यू एक्स की निकाली है उसमें अगर वाई लगा दें, पॉइंट टू बी नोट है यहाँ पे, जिस तरह एक्स अब 1 प्लस एक्स स्केयर स्केयर ओवर एक्स हो रहा है, सिमिलरली वाई भी इसी तरह ही स्केयर 1 प्लस ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है और वाई ही डिवाइड हो रहा है स्केयर रूट डी वाई के साथ है। जो हमने 1 प्लस एक्स स्केयर और स्केयर रूट ओवर एक्स की वैल्यू निकाली है, उसको एक्स को रिप्लेस कर देंगे विद वाई, तो हम 1 प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट ओवर वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू निकाल के फिर दोनों को ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। देख सकते हैं आप हमने किस तरह किया। I1 की वैल्यू जो हमारे पास थी 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर मोड ऑफ एक्स है। सिमिलरली अगर एक्स को रिप्लेस कर दो विद वाई, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस log 1 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर मोड ऑफ वाई, इन दोनों को आप ऐड कर दें इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट log, दो log थे हमारे पास, ये और ये दोनों ऐड हो रहे हैं log की प्रॉपर्टी से, दोनों को बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये एक साथ हो गए और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए लॉग के साथ। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये जनरल सोल्यूशन है ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्केयर ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। बिकॉज मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है और मोड ऑफ वाई भी लेस देन 1 है, क्योंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वो भी उनके स्केयर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो उनके मोड जो होंगे वो लेस देन 1 होंगे, क्योंकि एक्स और वाई की मैग्नीट्यूड एक से ज़्यादा तो कम्प्लेक्स आ जाएगा, जो कि गलत है। ये दोनों यहाँ पे ऐड हो रहे थे, हम एक को ले गए राइट साइड पे जाने के बाद वो माइनस हो गए। माइनस होने के बाद इजीली हमने इनके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, वाई वाली को डी वाई के साथ डिनोमिनेटर में ले गए और एक्स को डी एक्स 1 प्लस एक्स के नोमिनेटर में आ गया। नेक्स्ट उसको अब इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। आपको याद होगा एफएससी में हमने फार्मूले पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट में से कोई वेरिएबल माइनस वेरिएबल का स्क्वायर अगर माइनस हो रहा हो, वो भी डिनोमिनेटर में हो, स्क्वायर रूट भी हो, तो वो फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है। यहाँ पे साइन, अगर वेरिएबल y है तो साइन इनवर्स y आ जाएगा, वेरिएबल x है तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। जो बननी थी, अगर x और y के मोड ग्रेटर देन 1 होते तो हम किस तरह से सॉल्व करते, देख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो राइट साइड पे जाके ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, उनके वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग करते हैं बोथ साइड, तो ये कोस इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू c, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y प्लस कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये हाइपरबोलिक में चला जाता है। अगर कांस्टेंट माइनस हो रहा हो, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर हो, तो ये कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू c होता है। और अगर ये लेस देन 1 होते, जिस तरह भी हम ऊपर सॉल्व करके आए हैं, तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ वाई में गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड वाई, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड मोड ऑफ वाई लेस देन 1 के लिए भी इसको सोल्व किया, ग्रेटर देन 1 के लिए भी सोल्व किया। और ग्रेटर देन 1 पहले यहाँ बताया गया कि ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये फिर कम्प्लेक्स में अल्टा फॉर्म में चली जानी थी इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि कम्प्लेक्स में किस तरह से जाएगी, जब 1 में से कोई बड़ी रकम का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल अगर मैं y इज इक्वल टू 2 भी ले लूँ यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 जो होगी -3, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाती है, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली कोई रकम आ जाए तो वो ओल्टा में चली जाएगी, ओल्टा में जाएगी तो वो कम्प्लेक्स में चली जाएगी, जो कि गलत है, कम्प्लेक्स में नहीं जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई जिनके मोड्स हैं वो लेस देन 1 ही हम इसको कंसीडर करेंगे। और ग्रेटर देन 1 के लिए भी मैंने इसका सोल्यूशन आपको निकाल के दिखा दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ex+1 y dy एंड y+1 ex dx। यहाँ पे ऑलरेडी ये राइट साइड पे है तो इजीली इसके वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ex+1 को ले जाएंगे ex ओवर ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये y+1 इधर y के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नेक्स्ट सिंपली अब इसको इंटीग्रेट करके हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे बन गया y+1 dy एंड ex ओवर ex+1 dx। नेक्स्ट आप देख सकते हैं किस तरह से इंटीग्रेशन होगी। हमारे पास यहाँ पे y ओवर 1 प्लस y है इंटू डी वाई ex ओवर ex+1 है। अब ये इम्प्रॉपर में है। अब प्रॉपर क्योंकि नीचे बड़ी रकम है तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म में जा रही है। इम्प्रॉपर और से हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम से लेके आएंगे प्रॉपर फॉर्म में किस तरह से कि y को अंदर आके जब 1+1 y पे डिवाइड करेंगे तो 1y+1 ओवर माइनस माइनस तो -1 तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 ओवर y+1। इसी यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम से 1 - 1 ओवर y+1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू। और नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन था e⁻x ओवर e⁻x+1। ex का डेरिवेटिव फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर इसका हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास सिंपली ex आएगा ऊपर डेरिवेटिव इसका मौजूद है तो सिंपली हम इसके साथ log ऑफ ex+1 लगा देंगे। और नेक्स्ट वन की इंटीग्रेशन y हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई y माइनस log ऑफ y+1 इज इक्वल टू log ऑफ ex+1 और सारे log में आ रहे तो कांस्टेंट के साथ भी हमने log लगा दिया। नेक्स्ट अब log इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इधर जाके ये प्लस होगा तो ये इसके साथ ex+1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली y इज इक्वल आ जाएगा log ऑफ ex+1 इंटू y+1 इंटू सी और e लेने से और ये log इधर ख़त्म हो जाएगा e रेज़ टू पावर यहाँ फिर y इक्वल आ जाएगा ex+1 इंटू y+1 इंटू सी। तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 dy ओवर dx इज इक्वल टू y² प्लस 2y ओवर x² प्लस 3x। इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करना भी आसान है। ये सारे फंक्शन ऑफ सारे वेरिएबल ऑफ y हैं और ये डिनोमिनेटर में सारे वेरिएबल x के हैं तो ये इधर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये dx इसके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर y³ प्लस 2y एंड माइनस dx ओवर x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास y³ प्लस 2y है और x² प्लस 3x है। आप देख सकते हैं यहाँ भी इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना आसान नहीं है तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। इसको हमने i1 सपोज कर लिया, इसको i2 सपोज कर लेंगे। y³ प्लस 2y है तो y कॉमन लेंगे तो y इंटू y² प्लस 1 इधर से x कॉमन लेंगे तो x इंटू x प्लस 3 बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इतने हिस्से को सपोज करेंगे i1 है और इसको x वाले को सपोज करेंगे i2 है और i1 को हम पार्शियल फ्रैक्शन से ओवर y प्लस इधर क्योंकि वेरिएबल क्लियर आ रहा है y² प्लस 2 तो ये हो जाएगा by प्लस c ओवर y² प्लस 2 इंटू dy। पार्शियल फ्रैक्शन से किस तरह से सॉल्व करते हैं हम इंटीग्रेशन को वो तो आपको पता ही होगा। आप नेक्स्ट देख सकते हैं आप किस तरह से तो हम y इंटू y² प्लस 1 y इंटू y² प्लस 2 से मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा 1 इंटू a इंटू y² प्लस 2 एंड by प्लस c इंटू y आ गया पुट। पहले इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे फिर y² प्लस 2 y² प्लस 2 तो इज इक्वल टू 0 नहीं जाएगा। हम वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके नेक्स्ट b और c की वैल्यू निकालेंगे। जब y इज इक्वल टू हमने 0 किया पुटिंग इन इक्वेशन नंबर इसको सपोज कर लेते 1 है y इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। इधर से 0 रखेंगे तो 2a और a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b एंड c। इधर है हमारे पास a इंटू y² प्लस 2
वाई स्केयर प्लस 2 है और इधर जब वाई अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बी वाई स्केयर प्लस सी। वाई स्केयर के कोफिशिएंट्स इधर बनेगा बी और इधर बनेगा ए और इधर है 0, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई और ए की वैल्यू हम ये फाइंड कर चुके हैं, इज इक्वल टू 1/2 है। तो बी इज इक्वल टू माइनस ए होगा तो बी इज इक्वल टू हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब सी की निकालने के लिए कोफिशिएंट्स ऑफ वाई को कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब हमने वाई स्केयर के कंपोनेंट्स को कंपेयर किया तो इधर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक इक्वेशन बनी। और जब हम y के कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं y का कंपोनेंट तो इधर सिर्फ c ही बनेगा और कोई कंपोनेंट भी नहीं है, तो c हमारे पास 0 हो जाएगा। और जब इस पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने सपोज की हुई है यहाँ लगाएंगे तो ये 1/2y बन जाएगा और इधर b की वैल्यू -1/2 है तो ये हमारे पास बनेगा -y और c 0 है ओवर 2 इंटू वाई स्क्र प्लस 2 बनेगी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। a b और c की वैल्यूज लगाने के बाद सिंपली अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम। 1/2 1/y dy -1/2 y ओवर वाई स्क्र प्लस 2। वाई स्क्र का डेरिवेटिव हम इतनी चीज़ का हम डेरिवेटिव लें वाई स्क्र प्लस 2 का 2y होगा तो 2 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ये 2 4 बन जाएगा। 2 इंटू 2 4 और ऊपर वेरिएबल तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1/2 1/y की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ y और ये 2 से जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो 2y ओवर वाई स्क्र प्लस 2 ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ y और ये -1/4 log ऑफ वाई स्क्र प्लस 2। इसकी ये I1 की इंटीग्रेशन होगी। सिमिलरली हम I2 की भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हमारे पास जो I2 फंक्शन था वो इज इक्वल था dx ओवर x इंटू एक्स प्लस 3, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती तो हम इसको लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो 1/x इंटू एक्स प्लस 2 a ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 both multiplying both sides by x into x plus 2, then we get 1 is equal to a into x plus 3 plus bx। और जब x is equal to फिर हम फर्स्ट टाइम लेंगे 0, जब 0 लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसमें x 0 लेंगे तो b तो हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ से 0 लेंगे तो 3a इज इक्वल टू 1 है तो a इज इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। और नेक्स्ट टर्म यहाँ हमारे पास x प्लस 2 नहीं है, x प्लस 3 है। a ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3 है, यहाँ b के नीचे x प्लस 3 डिनोमिनेटर में आएगा और x प्लस 3 जब हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। -3 प्लस 3 करेंगे तो a यहाँ से ये 0 हो जाएगा और b -3 भी इज इक्वल टू 1 होगा। b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1/3। a की वैल्यू आई पॉजिटिव 1/3 और b की वैल्यू आई नेगेटिव 1/3 वैल्यू आई। नेक्स्ट हम इसमें रख देते हैं तो हमारे पास 1/3x एंड 1/3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। सिंपली अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना इसकी आसान हो गई। नेक्स्ट देख सकते हैं कि हमारे पास I2 भी हमने फाइंड कर लिया। किस तरह से I2 1/3 log ऑफ जब इसकी नेक्स्ट हम इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन ही करेंगे और 1/2 को बाहर लेंगे, 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ x। 1/2 इंटू 1/x प्लस 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ x प्लस 3 है तो -1/3 log ऑफ x प्लस 3। दोनों को I1 और I2 हम दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं तो दोनों को हम यहाँ अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इतना I1 है और ये हमारे पास I2 है प्लस log ऑफ c। और नेक्स्ट अब दोनों लॉग हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगे। पहले हमने क्या किया, ये कांस्टेंट को पावर बना दिया और इधर ये भी पावर बन गए, सारे सबको पहले पावर बनाया। पावर बनाने के बाद ये सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो ये डिवाइड हो गए। ये दोनों डिवाइड किया y ओवर वाई स्क्वायर प्लस 2 और इधर से ये दोनों डिवाइड हो गए। ये दोनों पहले ऐड हो रहे थे तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया cx फिर, और ये सब्ट्रैक्ट है तो ये डिनोमिनेटर में चला गया x प्लस 3 और ये माइनस के साथ था तो ये राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। और नेक्स्ट log से कैंसिल। नेक्स्ट y स्क्वायर रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 2 होल रेज़्ड टू 1/4 और cx ओवर x प्लस 3 होल रेज़्ड टू 1/3।
इसकी पावर भी 1/3, इसकी पावर भी 1/3 है, तो होल रेज़्ड पावर 1/3। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स डी वाई एंड कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे कि डी एक्स को पहले ले जाएंगे हम राइट साइड पे, मतलब ये चीज़ अभी इधर रहने दें, साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू डी वाई। इस चीज़ को हम उठा के ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये माइनस में चली जाएगी। फिर ये साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स जो डी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये फिर वापस हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे। डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद फिर इसको वापस लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो ये प्लस में हो गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम इसकी इंटीग्रेशन कर लें, 1 इंटू डी वाई प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस, अब देखें कि साइन ऑफ एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है, साइन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस ऑफ एक्स होता है, और कोस ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। ऊपर नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। सिंपली अब इसका लॉग, इसकी जो इंटीग्रेशन खुलेगी वो लॉग के साथ होगी, बाय 1 इंटू डी वाई इंटीग्रेशन होगी बाय प्लस लॉग ऑफ, ऊपर नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब हमारे 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ई रेज़्ड पावर एक्स 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज़्ड पावर माइनस वाई। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखें तो इसके वेरिएबल सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। ई रेज़्ड पावर एक्स है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एक साइड पे कर लेते हैं, इधर ई रेज़्ड पावर एक्स है तो इधर आके ये नेगेटिव इसकी पावर हो जाएगी, एक्स ई रेज़्ड पावर माइनस वाई ऑलरेडी था तो इधर आके ये एक्स ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन लें तो एक्स ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स प्लस वाई। अब इस फंक्शन को हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड पे बन गया 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, और इसकी राइट साइड पे है एक्स ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसके वेरिएबल्स को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, तो देखिए 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स है। अब यहाँ से डी एक्स को सेपरेट करना कोई ईजी तो नहीं है, अगर एलसीएम भी लें तो डी एक्स फिर डी वाई के साथ ऐड हो जाएगा, वो फिर सेपरेट नहीं होगा। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करना आसान नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं सब्सटीट्यूशन करेंगे। एक्स प्लस वाई को हम किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज करके फिर चेक करके देखते हैं कि किस तरह से नेक्स्ट वेरिएबल सेपरेट होते हैं या नहीं। तो हम क्या किया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने इसको z के इक्वल सपोज किया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू z। इसका अगर फिर हमें डेरिवेटिव भी चाहिए, अगर नया वेरिएबल लिया है तो उस वेरिएबल में फिर हमें डिफरेंशियल भी चाहिए। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx और z dz ओवर dx। जहाँ आप z लगाएंगे तो d 1 प्लस डी वाई ओवर dx की जगह हम dz ओवर dx लगा देंगे। तो हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, dz ओवर dx इक्वल आ गया x रेज़ टू पावर माइनस जी। हमारे पास इक्वेशन जो थी इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट अब हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब x और dx को, अब ये वेरिएबल z और x में चला गया, अब x और dx को कंबाइन करते हैं। पहले ये इधर डिनोमिनेटर में है तो x के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ई रेज़्ड पावर माइनस सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डी जी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ई जी डी जी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स हो गया। अब नेक्स्ट सिंपली उसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया, ईजी डीजी की जो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की होगी वो एज इट इज ही आ जाती है, और एक्स की इंटीग्रेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास तो ई रेस्ट पावर, अब इसकी हम इससे आगे अब हमने इंटीग्रेट ही करना था, इंटीग्रेट हमने कर लिया। अब इसकी वैल्यूज वापस कर दे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया होता है हमने उन्हीं वेरिएबल्स में आंसर करना होता है जो हमने सपोज किया था अपनी आसानी के लिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए वो हमने कर लिया। इसकी वैल्यू अब वापस कर देते हैं, ई रेस्ट पावर हमने जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी लिया था, अब जहाँ जी है वहाँ एक्स प्लस वाई लगा देंगे, तो ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं कि किस तरह से इसको, कभी लॉग को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, कभी ई को ख़त्म करने के लिए लॉग ले लेते हैं। अब यहाँ पे ई ख़त्म करने के लिए लॉग लिया ऑन बोथ साइड्स, तो इधर से ई ख़त्म, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स के प्लस 2 प्लस सी। ये रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है कि log ऑफ ई करें इज इक्वल टू वो 1 होता है। और इधर देखें तो हमारे पास ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई है, इधर भी आप log ले लें और इधर भी log ले लें, तो ये 1 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स के प्लस 2 प्लस सी आ जाएगा। और इसके मोड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि लोगारिथम के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट लोगारिथम फंक्शन से नहीं कर सकते, इस वजह से मोड लगा दिया जाता है उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स के प्लस 2 प्लस सी माइनस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स वाई डी वाई। इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। वेरिएबल्स को सेपरेट करना इसका आसान होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, तो हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर वाई में, और इसको उठा के हम ले जाएंगे राइट साइड पे। ई रेज टू पावर वाई वाई डी वाई, ये सारा वाई में कन्वर्ट हो गया और इधर एक्स डी एक्स रह जाएगा। सिंपली अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और रिक्वायर्ड सोल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। देख सकते हैं किस तरह से हमने किया कि एक्स ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड वाई ई रेस्ट माइनस वाई इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर है, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। अगर हमने इसका निकालना हो तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे आता है, ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ ही आ जाता है और इसकी जो ये एक्सपोनेंशियल की पावर में जो होता है उसका फिर नेक्स्ट अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। जब डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स स्क्वायर का तो वो ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, साथ में 2x भी आ जाएगा। तो हमें इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास यहाँ ई एक्स ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर मौजूद है और ई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई एक्स तो आ जाएगा, साथ में 2x भी चाहिए। अब 2x तो मौजूद है और 2 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इसके डेरिवेटिव को साथ बना देंगे और इसको इंटीग्रेट करना फिर आसान हो जाएगा। डेरिवेटिव हमने साथ बनाया, फिर सब इसको इंटीग्रेट कर लिया। इधर y ई रेस्ट पर माइनस वाई है और ई रेस्ट पर माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ y के दो फंक्शंस हैं, इसको बाय पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। वो आपको एफएससी में अच्छे से आपने पढ़ा होगा किस तरह से होता है इसको। तो ये सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर आ गया और इधर y का फंक्शन है और साथ में फिर ई रेस्ट पर माइनस वाई है। इसको बाय पार्ट्स करेंगे, y को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ई रेस्ट माइनस वाई को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इसका जो फिर इंटीग्रेट करेंगे ई रेस्टो माइनस वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव होता है या वो फिर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रेस्टो माइनस वाई ओवर -1 माइनस ई रेस्टो बार। फिर ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, वो वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई ही डेरिवेटिव लेना, वो 1 डी वाई। तो हमारे पास यहाँ फिर बन गया माइनस वाई ई रेस्ट माइनस वाई प्लस ई रेस्ट माइनस वाई डी वाई। नेक्स्ट हमारे पास इसको फिर सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वाई रेस्ट माइनस वाई माइनस ई रेस्ट माइनस वाई प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ई रेस्ट माइनस वाई इंटू ई रेस्ट माइनस वाई कॉमन ले लिया, वाई प्लस 1 प्लस सी। हमारे 14 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा गया कि 2x कोस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड वाई माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यह हम सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। 2x कोस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई है। तो हम करेंगे कैसे कि एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, ये डिनोमिनेटर में आ गया लेफ्ट साइड पे, 2x ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस सीकेंड वाई माइनस साइन वाई ओवर कोस वाई इंटू डी वाई। पहले तो इस माइनस को अंदर लेके पहले हम इस साइड को उठा के राइट साइड पे ले गए और इधर से एक्स स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में आ गया। नेक्स्ट हम माइनस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये साइन वाई हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, सेकेंड वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन वाई हमने पॉजिटिव पहले कर दिया, सेकेंड वाई हमने बाद में कर दिया, साइन वाई माइनस सेकेंड वाई कोस वाई इंटू डी वाई। वेरिएबल इसके सेपरेट हो चुके हैं और नेक्स्ट हम सिंपली इसको इंटीग्रेट करते हैं। 2x ओवर एक्स कह रहा है, एक x खत्म हो जाएगा, 2 ओवर एक्स हमारे पास रह जाएगा
2 ओवर हमारे पास नेक्स्ट इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है कि 2x ओवर एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ओवर x इंटू डी एक्स, और इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 log ऑफ x बनेगा, और ये 2 पावर में चला जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा log ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से फंक्शन बन जाएगा। फिर जो इसकी हमारे पास इधर राइट साइड है, इसके फ्रैक्शन को सबसे पहले हम सेपरेट करते हैं, साइन वाई माइनस सेकेंड वाई ओवर कोस वाई है। इसका फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं किस तरह से कि साइन वाई ओवर कोस वाई, हमारे पास इसकी फ्रैक्शन को हमने सेपरेट किया, साइन वाई ओवर कोस वाई माइनस सेकेंड वाई ओवर कोस वाई, तो ये हमारे पास साइन वाई ओवर कोस वाई हमारे पास tan वाई बन जाएगा। ये tan वाई माइनस सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस और डिनोमिनेटर में जाके कोस स्क्वायर वाई बन जाएगा। यहाँ से हमने इस तरह से करेंगे कि सीकेंट वाई ओवर कोस वाई है, सीकेंट वाई को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस वाई ओवर कोस वाई, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 ओवर कोस वाई इंटू कोस वाई, कोस स्क्वायर वाई में चला जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन बन गया tan वाई माइनस, तो नीचे 1 ओवर कोस स्क्वायर वाई बना था और इसको हम सीकेंट स्क्वायर वाई बना सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई, तो 2 log ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इसको उन्होंने वापस फिर tan वाई बना के साइन वाई ओवर कोस वाई किया, नीचे डिनोमिनेटर में कोस वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई, माइनस को उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और इधर माइनस सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई, और फिर बन जाएगा माइनस log ऑफ कोस वाई माइनस, और सेकेंड स्क्वायर वाई की इंटीग्रेशन होती है tan वाई प्लस सी, तो 2 log ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ, ये माइनस जब इधर पावर में चला जाएगा कोस वाई होल रेस्ट पर -1 tan वाई प्लस सी, तो कोस इनवर्स ये कोस वाई रेस्ट पर -1 है, तो ये हम इसको सेकेंड वाई में कन्वर्ट कर दिया नेक्स्ट, और यही हमारी लास्ट वन इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 2 log of x इज इक्वल टू log secant of y माइनस tan y प्लस सी। सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमें इनिशियल कंडीशन दी जाएगी और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, और हमने इसमें कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना होगा इसका। सबसे पहले हम इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, कि हमारे पास इधर वेरिएबल को सेपरेट करना इजी है क्योंकि dx के साथ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर के वेरिएबल्स हैं और dy के साथ y वाले हैं, सिंपली अब इसको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए हम किसको इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं, आप 2 इंटू वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू 3x के प्लस 4x प्लस 2, अब इसको इंटीग्रेट करें तो y का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर बाई 2 और 1 की 1 हो जाएगी, और इधर 3x स्क्वायर एक्स क्यूब ओवर 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास x क्यूब आ जाएगा, और इधर 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो ये 2x स्क्वायर बन गया, और 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो 2x आ जाएगा, 2x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा साथ में। इट इज़ गिवन दैट, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, दैट मीन x इज इक्वल टू 0 है, और y हमारे पास यहाँ -1 है, वो अब हम इस इक्वेशन में लगा के देते हैं, जहाँ y है वहाँ -1 लगाते हैं और जहाँ x है वहाँ 0 लगा के चेक कर लेते हैं, -1 स्क्वायर बन जाएगा ये, और -2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का क्यूब है, और नेक्स्ट प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस सी, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 माइनस माइनस प्लस 2, और इधर ये सारे 0 हो गए x वाले, और c इज इक्वल टू 3 आ गया, x कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई, वापस इस इक्वेशन में लगाएं, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारी रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देख सकते हैं नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है हमारे पास 3x प्लस 8 वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4 वाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ क्योंकि ये सारे 16 से ऑनवर्ड सारे हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं,
क्योंकि साथ में इनिशियल कंडीशन दी गई, तो हमारे पास ये सारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट अब 20 क्वेश्चन हैं टोटल, अभी 17 हमारा जा रहा है। लास्ट 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। ये सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को या डी वाई या डी एक्स को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे। राइट साइड पे ले जाके उधर से हम इसके वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ये एक्स के +5 है, प्लस इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इधर वाई के +4 इधर डी वाई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसके वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। डी एक्स के साथ फंक्शन ऑफ एक्स है, डी वाई के साथ फंक्शन ऑफ वाई है। सिंपली अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। देन अब देखें हमारे पास नीचे भी x का फंक्शन है, ऊपर भी x का फंक्शन है। यहाँ नीचे y का फंक्शन, ऊपर y का भी फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसके देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, क्या जो नोमिनेटर में फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव बनता है या नहीं। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो बनेगा 2x + 5। क्या वो नोमिनेटर में है? 2x तो नहीं है, लेकिन 3x है। 5 चाहिए, ऊपर 8 है। तो हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, और इसको हमने I1, इतनी चीज़ को हमने I1 का नाम दे दिया, और इसको y² + 4 है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2y। और ऊपर हमारे पास इस वक्त है y ही था, 4y था, तो हमने 4 को तोड़ लिया, 2 × 2 में तोड़ लिया, एक 2 बाहर लगा दिया, अंदर 2y, जो चीज़ हमें चाहिए थी ऊपर डेरिवेटिव आ गया। और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 log of y² + 4, कांस्टेंट ही है, 2 × log of y² + 4 + log of c। ये इसकी राइट साइड तो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है, लेकिन लेफ्ट साइड पे इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, हमने इसको I1 सपोज किया। I1 को हम सेपरेटली सोल्व करके वापस इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू लगाएंगे। अब I1 को हम फ्रैक्शन से हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। 3x + 8 × a × x + 3 + b × x + 2। पुट x पहले इसको = 0 रख के हम वैल्यू निकालेंगे, और इस इक्वेशन a में लगा देंगे। x = -2, 3 × -2 -6 + 8, और ये हमारे पास एक चीज़ 0 हो जाया करेगी, एक की वैल्यू आ जाएगी। एक की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, जब -2 लगाया तो -2 + 3 a = हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ a की वैल्यू उन्होंने नहीं निकाली, -6 हमारे पास यहाँ पे है। -6 + 8 = 2, -2 + 3 1, तो a हमारे पास यहाँ आ जाता है 2। a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम करेंगे b की वैल्यू निकालने के लिए x + 3 = 0 करेंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा -3। अब इक्वेशन ए जो मैंने सपोज की थी वहाँ x = -3 लगा देंगे। इस इक्वेशन में जब x = -3 लगाएंगे तो 3x + 8 है, तो ये हमारे पास बनेगी 9 -9 + 8 = b × -3 + 2, -3 + 2, तो ये बनेगा इधर से -b = इसकी लेफ्ट साइड पे बन रहा है -1, तो b = 1 जाएगा हमारे पास 1, तो b = 1। और b की वैल्यू निकाल के I1 जो हमने सपोज किया था /x + 2 b /x + 3, उधर हमने a एंड b की वैल्यू लगाई, और सिंपली अब इसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया। इसके साथ भी इंटीग्रेशन इधर dx कर दें और इधर भी इंटीग्रेट कर लें, तो 2/x + 2 है, तो 2 × log of x + 2, और इधर 1/x + 3, तो log of x + 3। और ये हमारे पास I1 भी कैलकुलेट हो गया, और जो हमने इक्वेशन a जिसको सपोज किया था वहाँ पे अब इसकी वैल्यू लगा दें I1 की। और एक तो हम इसकी राइट साइड तो सोल्व कर ही चुके थे, और इसकी लेफ्ट साइड भी हमने सोल्व कर लिया है, विच इज़ दिस। सो log ऑफ, ये दो log के फंक्शंस हैं और ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। log ऑफ x, पहले इसको पावर में ले जाके फिर दोनों को ऐड किया, log ऑफ x + 2 होल स्क्वायर × x + 3 = log ऑफ y² + 4। इधर भी ये कॉन्स्टेंट भी मल्टीप्लाई हो गया, log से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट x + 2 होल स्क्वायर x + 3 = c y² + 4 होल स्क्वायर। और अब ये हमारी इक्वेशन जो जनरल सोल्यूशन निकल आया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, अपनी इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। y of 1 = 2 दिया गया, तो x हमारे पास यहाँ 1 होगा, y = 2 होगा। और इस जनरल सोल्यूशन इक्वेशन 1 को, जिसका हमने नाम दिया हुआ, इस इक्वेशन 1 में हम लगाएंगे y की जगह, जहाँ y होगा वहाँ y = 2 लगा देंगे, और जहाँ x होगा वहाँ 1 लगा देंगे। तो 1 + 2
बनेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और इधर 1 + 3 4, 9 × 4 36 हो जाएगा, और इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 स्क्वायर 64, 64, फिर सी जो होगा वो 64 इधर आके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 36/64 इज इक्वल टू 9/16। सो सी की वैल्यू जो जनरल सोल्यूशन निकाला था वहाँ वापस लगा दें तो वो 9/16 y² + 4, और फ्रैक्शन को ख़त्म कर दें। सोल्यूशन में कोशिश की जाती है जो भी हम सोल्यूशन निकाल देते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आ जाए, और इधर अगर फ्रैक्शन है तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया तो 16 × x + 2 होल स्क्वायर x + 3 इज इक्वल टू 9 × y² + 4 होल स्क्वायर। ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 1 + 2y² dy इज इक्वल टू y cos of x dx और इनिशियल कंडीशन y of 0 इज इक्वल टू 1 दी गई है। तो हम इसके सबसे पहले कोशिश करते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करने की। इसमें इजीली सेपरेट ही हैं, बस ये y इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos of x dx। नेक्स्ट बस इसकी इंटीग्रेशन कर लें। तो इसके पहले फ्रैक्शन को ब्रेक करें, 1/y 2y² dy इज इक्वल टू cos of x dx, 1/y की इंटीग्रेशन log of y, और इधर से एक y ख़त्म। जिस तरह भी हम 2x² x की करके थे वैसे ही है 2y² तो हमारे पास एक y बचेगा 2 log of y। इधर sin of x की इंटीग्रेशन हो जाएगी, cos of x की इंटीग्रेशन पॉजिटिव sin of x प्लस c, नेक्स्ट log of y² इज इक्वल टू sin of x प्लस c। हमारे पास यहाँ बना था 2y²/y, तो ये हमारे पास 2y आ गया था इधर। तो हमारे पास यहाँ जो था 2y² इंटू dy, और इसकी हमने जब इंटीग्रेशन की तो हमारे पास बना 2y, एक y इधर से कैंसिल हो गया था, 2y इंटू dy। और जब इस 2y dy की इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन 2y dy की जो इंटीग्रेशन होगी 2 तो वैसे ही रहेगा और y की इंटीग्रेशन हो जाएगी, या फिर इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं 2 × y dy, इस तरह से भी कर सकते हैं, और y की इंटीग्रेशन हो जाएगी y² / 2 प्लस c, 2 से कैंसिल, सिंपली y² प्लस c आ जाएगा, y² प्लस c। यही किया हुआ है इन्होंने, कंफ्यूज नहीं होना, पता नहीं क्या हो गया। और अब हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन बन गया, हमने जनरल सोल्यूशन बना लिया इक्वेशन 1 को, इसका नाम दे दिया। और नेक्स्ट हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी y of 0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 1 है। तो आप जनरल सोल्यूशन में लगा देंगे, जहाँ x होगा वहाँ 0 और जहाँ y होगा वहाँ 1 लगाएंगे। log of 1 इंटू log of 1 प्लस 1² साइन ऑफ 0 प्लस c। साइन ऑफ 0 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, log of 1 भी 0 होता है। 0 + 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, c इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू निकल आएगी 1। यहाँ साइन ऑफ x प्लस 1 कर देंगे और यही हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके वापस लगा दें तो ये जो नया सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन से जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 19 में हमें कहा गया कि 8 cos स्क्वायर बाय dx एंड प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x dy इज इक्वल टू 0, और इसकी जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है वो है y π/। अब हम सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और एक dy को उठा के हम ले जाते हैं सबसे पहले राइट साइड पे लेके गए। नेक्स्ट हमने इंटीग्रेटिंग की ऑन बोथ साइड्स, dy हो गया। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर x इधर डिनोमिनेटर में चला गया और कोस स्क्वायर y इधर dy के डिनोमिनेटर में चला गया। तो कोसिकेंट स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, और 1/कोस स्क्वायर y को लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर y dy। और साइन स्क्वायर x की हमारे पास जो फार्मूला पहले यहाँ लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, फार्मूला होता है 1 - कोस, जो हाफ एंगल हमारे पास फार्मूला होते हैं उससे साइन स्क्वायर x को हम लेंगे 1 - कोस 2। यहाँ एंगल क्योंकि हाफ x होगा तो उधर सिंगल x होता है, हमारे पास ये फार्मूला होता है x/2, और ये हाफ x होता है, हाफ एंगल फार्मूला होता है। और इधर से जब हम इसका एंगल को डबल कर देंगे, हाफ से 1 कर देंगे, अगर इधर
सिंगल एक्स डबल हो गया एंगल, तो इधर भी एक्स होता है वो 2x होता है, इधर भी एंगल डबल हो जाता है, 1 माइनस कोस टू एक्स ओवर 2। अब जहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स होगा वहाँ हम लगाएंगे 1 माइनस कोस टू एक्स ओवर 2। इधर एंगल इधर भी डबल है और इधर हाफ से 1 और इधर 1 से 2। फार्मूला लगाने के बाद हम इसको अब इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 8 ऑलरेडी बाहर था और इधर डिनोमिनेटर वाला 2 जाएगा, तो 8 ओवर 2 इज इक्वल टू 4। 4 हमारे पास नेक्स्ट 1 की इंटीग्रेशन हम करेंगे x, और कोस टू एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन टू एक्स ओवर 2, और इधर सेकंड स्क्वायर y की इंटीग्रेशन हो जाएगी tan y, और ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस tan y प्लस c। इसकी राइट साइड पे इंटीग्रेशन हो चुकी है और इसकी लेफ्ट साइड पे भी हो गई है, तो हमारे पास आ गया 4x माइनस 2 साइन 2x प्लस tan y इज इक्वल टू c। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। अब हम इनिशियल कंडीशन देखते हैं। y ऑफ पाई बाय 12 इज इक्वल टू पाई बाय 4। x हमारा पाई बाय 12 है और y हमारे पास पाई बाय 4 है। तो हम ऊपर जनरल सोल्यूशन में लगा के देख लेते हैं। x की जगह जहाँ x है वहाँ पाई बाय 2 लगाएंगे और जहाँ y है वहाँ पाई बाय 4 लगा के देख लेते हैं। 4 इंटू पाई बाय 12 माइनस 2 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाय 12 था, तो 2 से 12 पाई बाय 6 बन गया tan y, तो tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास बन गया 3 पाई बाय 3 माइनस 2 और पाई बाय 6 साइन 30 में हमारे पास होता है 1/2, 2 से कैंसिल, tan पाई बाय 4 पे 1 होता है c। नेक्स्ट पाई बाय 3 माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, पाई बाय 3 c इज इक्वल टू पाई बाय 3 c की वैल्यू आ गई। और इस जनरल सोल्यूशन में लगा दें 4x माइनस 2 साइन 2x प्लस tan y इज इक्वल टू पाई बाय 3। यही हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। Equation 1 becomes 4x minus 2 sin 2 plus tan y is equal to pi by 3, which is the required solution. So let's see question number 20. dy over dx is equal to x into x square plus 1 over 4y square 4y cube। यहाँ 4y की पावर में क्यूब है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये इनिशियल कंडीशन दी गई है, तो हम इसको वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। 4y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इंटीग्रेट कर लें, तो हमारे पास 4y क्यूब डी वाई एंड इधर से भी x को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स, और y क्यूब की जो इंटीग्रेशन होगी y 4 ओवर 4 4 4 सेकेंड से y रेस्ट पर 4 रह गया, और इधर x क्यूब है तो x 4 ओवर 4 बनेगा, और x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन बन गया। इक्वेशन 1 हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है। अब इनिशियल कंडीशन देखते हैं। y ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, हमारे पास यहाँ x 0 है और y माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 है। y की वैल्यू पॉइंट टू बी नोटेड है, y की वैल्यू यहाँ हमें नेगेटिव में दी गई है, नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। तो अब इस जनरल सोल्यूशन में लगा देते हैं। y रेस्ट पर 4 है तो माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 की होल रेस्ट पर 4, और x 0 ये 0 ये 0 और c ही बचेगा, और 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है हमारे पास। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 देखिए किस तरह से बनेगा। इसको हम माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट माइनस 2 होल रेस्ट पर माइनस 1 बाय 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 2, ये 2 से माइनस 2 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 रेस्ट पार 2, और ये बन जाएगा 1 ओवर 4, और यही c की वैल्यू निकल आएगी 1 ओवर 4। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ओवर 4। यही जनरल सोल्यूशन में जाके वापस कर दें, तो हमारे पास y रेस्ट पार 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस्ट पार 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 बाय 4। इधर एलसीएम लें तो हमारे पास एक्स रेस्ट पार 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर का। y रेस्ट पार 4 हमारे पास इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 होल रेस्ट पार स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो y 4 से y रेस्ट पार 2 बन जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 अगेन इसका स्क्वायर रूट लें
तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर रूट। पॉइंट टू बी नोटेड है, हम यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें जो इनिशियल कंडीशन दी गई है वो y की नेगेटिव वैल्यू में दी गई है। हमें देखें, हमें यहाँ जो वैल्यू दी गई थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1/√2, जो मतलब y की वैल्यू हमने y हमारा x यहाँ 0 था और y हमारे पास -1/√2 है। जब इनिशियल कंडीशन में हमें y की वैल्यू नेगेटिव दी गई है, जो हम फिर सोल्यूशन निकालेंगे उसमें भी y की वैल्यू को नेगेटिव ही लेंगे और पॉजिटिव को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि दिया हुआ है y इज इक्वल टू -1/√2 यानी y की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव को खत्म कर देंगे। देयरफॉर प्लस पॉजिटिव साइन रिजेक्टेड एंड y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस भी है x के प्लस 1/2 होल स्क्वायर रूट। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 हम जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।